फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्ज करें हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इनके डेली लाइफ में कुछ यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली होती क्या है? देखें, जब भी कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास हमने कोई एक रस्सी ली, थ्रेड, इसके साथ स्ट्रिंग ली, कोई एक पत्थर हमने बांध लिया ऐसे, और हम यहाँ से इसको ऐसे मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो ये सर्कल में ऐसे रोटेट करेगा। सर्कल में इस तरह चलता जाएगा। अब जो इसका ये सर्कल में मूव करना है वो एक फ़ोर्स की वजह से है। ये सेंटर है हमारे पास, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये जो है ना इस डायरेक्शन में एक फ़ोर्स एक्ट करती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इट मीन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंटर सीकिंग फोर्स। फोर्स which compels the body to move on a circular path. सर्कुलर पाथ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किसी बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स उसमें सर्कल में मूव करने के लिए कंपेल करती है कि वो सर्कल में ही मूव करता रहे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास। तो देखिएगा, और इसका डायरेक्शन जो है इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर सीकिंग फोर्स इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सेंटर में मूव करने के लिए सपोर्ट करे, कंपेल करे, तो उसको हम कहते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये हमारे पास एक एग्जांपल हमने इसकी देखी कि इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव कर रहा है। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि सन जो है हमारा मून मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ। ठीक है, जो मून की रोटेशन हो रही है अराउंड द अर्थ, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा होता है। अच्छा, अगर ये इसी तरीके से मूव करता रहे तो ये सेंटर की तरफ जो फोर्स है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। सपोज़ कि ये स्ट्रिंग रिक्वायर्ड फोर्स प्रोवाइड ना करे या ना कर सके, तो उस सूरत में क्या होगा, ये स्ट्रिंग टूट जाएगी और ये ऑब्जेक्ट ऐसे, ये स्टोन जो हमने ऐसे बांधा हुआ था, मूव करता हुआ ऐसे बाहर की तरफ, आगे की तरफ ऐसे चला जाएगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना के जाएगा, टेंजेंट बनाता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा। इट मीन्स, बिल्कुल सिंपल, सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ द फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन सर्कल। ठीक है, जो बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए हमारे पास कंपेल करती है। और जिस वक्त भी हम हाथ से उसको छोड़ दें रस्सी को, या यहीं कहीं से पत्थर टूट जाए, तो वो ऐसे टेंजेंट बनाती हुई 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई बाहर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारी वो मूव कर जाती है। अच्छा, अब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये प्रूव किया गया है कि अगर हम एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो हमारे पास v² के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और रेडियस के इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इट मीन्स एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² एंड एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। और इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास ये हो जाता है v²/r। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा v²/r। अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे 1 हमारे पास, तो एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू v²/r। अच्छा, अब आप देखिएगा कि इट मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जब कोई चीज़ सेंटर में मूव कर रही होती है उस वक़्त उसका एक्सेलरेशन जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। और ये स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी वेलोसिटी ज़्यादा करते जाएंगे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होता जाएगा, जितनी वेलोसिटी कम करेंगे एक्सेलरेशन उसी तरह कम होता जाएगा, लेकिन स्क्वायर के साथ उसके अंदर कमी आएगी। और जबकि ये जो है हमारे पास
रेडियस, इसके ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। रेडियस ऑफ द सर्कल अगर छोटा होगा तो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन ग्रेटर हो जाएगा, अगर रेडियस बड़ा होगा तो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। ये हमारे पास जो है रिलेशन थी, इसको हमने इक्वेशन फॉर्म में लिखा यहाँ पे 1 कांस्टेंट करके। अच्छा, अब जिस वक्त ये हमारे पास एक्सेलरेशन बना है, ये एक्सेलरेशन है सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, ठीक है। वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे फोर्स जो है हमारी जो सेंटीपीटल फोर्स हो गई एम, ए की जगह पे ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे वी स्क्वायर ओवर आर। देखिएगा, इट मीन्स सेंटीपीटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट के, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के, और रेसिप्रोकल है रेडियस का, रेडियस का रेसिप्रोकल है। यूनिट इसका हम न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारे पास एक किस्म की फोर्स है। तो सेंटीपीटल फोर्स में सिंपल हम ये देखते हैं, एक ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को सेंटर में मूव करने के लिए सपोर्ट करे, हेल्प करे, उस फोर्स को हम कहते हैं कि ये सेंटीपीटल फोर्स है। कंपेल करती है बॉडी को कि सर्कल में कोई चीज़ मूव करती रहे। बाकी इसका फार्मूला है हमारे पास, ये ऐसे आ जाता है पेपर में, प्रूव दैट एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, सेंटीपीटल फोर्स इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो सिंपल आप ये ले लें, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर और उसके बाद इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये हमारे पास जो है रिलेशन हो जाएगी। इसमें पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एफ इज़ इक्वल टू एम में, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए, ये हमारे पास इसका बन जाएगा फार्मूला एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये सेंटीपीटल फोर्स हमारे पास हो गई। अच्छा, इसी का एक ये एक्शन फोर्स है, इसी की एक और फोर्स है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। ये बिल्कुल इसका रिवर्स। अब देखें, यहाँ पे मैंने सेंटीपीटल फोर्स के लिए ऐसे इस डायरेक्शन में वो किया था। अगर हम सेंटीपीटल फोर्स, फ्यूगल फोर्स की बात करेंगे तो ये हमारे पास सेंटर से दूर की तरफ, इस तरफ, इसको भी हम एफ सी ही लिखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंटीपीटल फोर्स इनवर्ड है, ये हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी इट कंपेल्स द बॉडी टू मूव अवे फ्रॉम द सर्कल। तो इसको मैंने कहा था सेंटर सीकिंग फोर्स है, ये सेंटर फ्लीइंग फोर्स है, सेंटर फ्लीइंग फोर्स, जो सेंटर से सर्कल में मूव करती हुई चीज़ को सेंटर से दूर लेके जाए, उसको हम कहते हैं ये सेंटर फ्लीइंग फोर्स, ठीक है। और ये क्या करती है, कंपेल करती है टू बॉडी मूव अवे फ्रॉम द सर्कल, compels the moving body to move away from the circle, from the center of circle, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, फिर उसके बाद ये अगर बाहर की तरफ लेके जा रही है तो इसका डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ होता है मेरा, ठीक है, हमेशा सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में। इट सेंटर इज़, यहाँ पे मैंने लिखा इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज़ डायरेक्टेड टू डायरेक्शन ऑफ अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। ये हमारे पास एक्शन फोर्स है। अगर ये बाज़ का ऐसे आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटीपीटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो हम इस तरह लिख सकेंगे ये एक्शन फोर्स है, और जितना एक्शन प्रोड्यूस होता है ऑटोमेटिकली उसके इक्वल रिएक्शन फोर्स भी जनरेट हो जाता है। ये उसकी रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स। फार्मूला इसका भी यही है, एफ सी इज इक्वल एम वी स्क्वायर ओवर आर। क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसमें हम ये माइनस ले लें थोड़ा सा, तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फार्मूला सेम रखें, एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम वी स्क्वायर ओवर आर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ डायरेक्शन के लिए अगर नेगेटिव का साइन यूज़ कर लिया जाए, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट
डायरेक्शन। इसका मकसद क्या है कि जो सेंटीपिटल फोर्स का डायरेक्शन है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। अच्छा, अब इनके डेली लाइफ में जो यूजेस हैं वो बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। एक तो हमारे पास है टॉपिक, उसमें लिखा है बैंकिंग ऑफ द रोड्स। बैंकिंग ऑफ द रोड्स। अच्छा, इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, वाई आउटर एजेस ऑफ रोड्स आर रेज्ड या हायर्ड देन inner edges of the roads। आप इसको टॉपिक को नोट्स में पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाता हूँ कि बैंकिंग ऑफ द रोड्स के रोड्स के जो किनारे बनाए जाते हैं ख़ास तौर पे सर्कल पे, ठीक है, या जो है वाई आउटर एजेस ऑफ द रोड्स आर रेज्ड आर हायर्ड इनर एजेस आर देन इनर एजेस स्पेशली इन हिली एरियाज। या सर्कुलर पाथ या टर्न्स कहीं लिख लेते हैं, जहाँ पे सर्कुलर टर्न होते हैं ना, सर्कुलर टर्न्स पर फ़र्ज़ करें ऐसे रोड जा रहा है, एकदम से ऐसे टर्न लेना है तो ये आउटर एज को ऊंचा कर दिया जाएगा। ऐसे रोड को थोड़ा सा ऊंचा बनाएंगे, बाहर वाले किनारे को अंदर वाले से, इस तरह। अच्छा, ये हो गया। हिली एरिया में भी हम ऐसे यूज़ करते हैं मोस्टली, जो नीचे खाइयाँ वगैरह होती हैं, जिस तरफ ख़तरा होता है गाड़ी के स्किड करके गिरने से नुकसान होने का, तो वहाँ से रोड को ऐसे ऊंचा कर दिया जाता है, हायर कर दिया जाता है। तो देखें, क्वेश्चन हिली एरिया लिख के आ जाए, ये आ जाए, सर्कुलर टर्न लिखा आ जाए, सिंपल रोड का पूछ लिया जाए कि रोड क्यों है, या वैसे कह दिया जाए सर्कल के ऊपर रोड को ऊंचा क्यों किया जाता है, या वैसे बैंकिंग ऑफ द रोड्स, किसी तरह भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें हमने सिंपल ये कहना है, देखें जब ये गाड़ी ऐसे जा रही है सर्कुलर पाथ पे, तो यहाँ पे जिस वक्त वो पहुँचती है, देखें अगर सीधी इसी तरह जाएगी ना, तो जब ऐसे इसने टर्न लेना है इस तरफ, तो अब यहाँ पे टर्न लेने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कोई ऐसी फोर्स नहीं है हमारे पास जिसके ज़रिए हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकें। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने के लिए ये आउटर एज को, ये वाले किनारे को, बाहर वाले किनारे को ऊंचा कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, बुलंद कर देते हैं, जिसकी वजह से अब देखें जिस तरह ये सपोज ऐसे है, गाड़ी इधर से आएगी ना, इसको थोड़ा सा ऐसे ऊंचा किया हुआ है, देखें ऐसे गाड़ी इसके ऊपर टर्न कर रही है इस तरह, ये ऊंचा है रोड से, ये वाला किनारा नीचे है, ये ऊपर। अब क्या होता है, ये जो बाहर वाला टायर है वो इसको प्रेस करता है, इस साइड को बाहर वाला टायर ऐसे प्रेस करेगा, आउटर एज के टायर प्रेस करेंगे, प्रेस करने से एक्शन होगा उधर, रिएक्शन के तौर पे अंदर की तरफ फोर्स बढ़ जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इंक्रीज़ हो जाएगी। रिजल्टेंटली क्या होगा, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से टर्न हो सकेगा, अच्छे तरीके से टर्न हो जाएगा, टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, विद द एक्शन ऑफ द आउटर टायर्स, ठीक है, to produce required necessary centripetal force, to provide necessary centripetal force, to increase necessary centripetal force, outer edges are of the roads are raised। या हम ये भी साथ कह सकते हैं टू ओवरकम द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या उसको मिनिमाइज करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। तो ये नोट्स में मैं लिख दूंगा, आप उसको, होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके बाद वॉशिंग मशीन, ड्रायर। जो वॉशिंग मशीन ड्रायर्स हैं वो भी इसी उसके साथ काम करते हैं। आप देखिएगा होता क्या है, अगर आप उसको देखें इंटरनली थोड़ा सा उसका ढक्कन सा उठा के ना, यहाँ पे एक टब होता है, इस टब के साथ नीचे एक शाफ्ट लगी होती है, इसके साथ मोटर लगी हुई है जो इसको मूव करती है, इलेक्ट्रिक मोटर। अच्छा, अब आप देखें ये जो यहाँ पे है, इसमें ऐसे सुराख हैं बने हुए,
होल्स हैं डिफरेंट। ये मेटल का बना होता है मोस्टली, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। इसमें ऐसे सुराख हैं इस तरह कंटेनर। अब गीले कपड़े जो है वो इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। देखें इसका काम क्या, ड्रायर का काम है कपड़ों को खुश करना। अब वो कपड़े इसके अंदर डाल के जिस वक्त इसको मूव करेंगे, इसको चलाएंगे, अब देखिएगा जब इसने रोटेट करना है तो कपड़े जो है सेंटीपिटल फोर्स की वजह से अंदर की तरफ आएंगे, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट कंपेल्स द बॉडी टू मूव अवे फ्रॉम द सर्कल, तो पानी जो है इसका ऐसे बाहर की तरफ मूव करेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। क्योंकि आगे सुराख होंगे, उस जो हमारे पास अपना टब सा होता है उसमें सुराख किए हुए होते हैं, जो मेटल का टब, उसमें सुराख हैं, तो वो पानी फिर उसमें से बाहर निकल जाएगा। जब वो पानी यहाँ से बाहर निकलेगा तो आगे हमने एक और कंटेनर साथ लगाया हुआ होता है, इसमें ये पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसको बाद में यहाँ से ड्रेन कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देखें जैसे ही इसने टर्न लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कपड़े अंदर इकट्ठे हो गए, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको क्या करती है, बाहर की तरफ पानी को मूव करती है। पानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ मूव करता है, जो यहाँ से ड्रेन हो जाता है, और उसके बाद फिर हम उसको ड्रेन आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से गीले कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं। ये भी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स ने सेंटर में कपड़ों को वो किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनको बाहर की तरफ लेके जा रहा है, पानी बाहर निकला, कपड़े जल्दी खुश्क हो गए। इसी तरह हमारे पास है क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर, अच्छा, दूध से अगर क्रीम को सेपरेट करना हो तो उस वक़्त क्या किया जाता है, देखें एक कंटेनर में उसको डाल के स्पिन किया जाता है, मूव किया जाता है। जब वो स्पिन करेगा तो लाइटर पार्ट्स जो हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंटर पे इकट्ठे हो जाएंगे, बाकी जो हैवियर पार्ट्स हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ऐसे बाहर की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। रिज़ल्ट क्या होगा, एक लेयर इसके ऊपर इकट्ठी हो जाएगी जो हमारे पास कहलाएगी कि ये हमारी वो उस दूध से हमने जो लाइटर वे पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, वो हमारे पास क्रीम जो है वो ऊपर आ गई। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो जो सेंटर में जो हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ स्पिन कर रही होती है, उसके साथ वो सारी दरमियान में उसने इकट्ठे हो जाना है क्रीम ने सेंटर के करीब। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हैवियर पार्ट्स साइड पे हो जाएंगे, तो डिफरेंट ऑफ डेंसिटीज़ की वजह से क्रीम हमारे पास लाइटर होती है, तो वो ऊपर आ जाएगी, और वो जो मटेरियल है बाकी दूध का वो नीचे रह जाएगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा लस्सी बनाने के लिए भी जब मशीन चलाई जाती है जिसे हम कहते हैं मिल्क चर्नर। अच्छा, जो लस्सी बनाने के लिए मिल्क चर्नर जिस वक्त चलाया जाता है, तो वो भी अगर आप देखें, जिसको आम हम कहते हैं मधानी, तो उसमें भी यही चीज़ होती है। वो जो है ना इस तरह नीचे से उसमें ये चीज़ ऐसे बड़ी स्पीड से रोटेट करती है। रोटेट करने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है की वजह से यहाँ पे इस जगह पे क्रीम जो है या मक्खन जो होगा वो अलग से इकट्ठा हो जाता है, और जो बाकी लस्सी है वो साइड पे दूर चली जाती है, दूर रह जाती है। तो इस तरीके से लस्सी वगैरह बनाई जाती है। बहरहाल दूध से क्रीम को सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, उसको रोटेट किया जाता है, स्पीड से मूव करते हैं। जब उस स्पीड से वो मूव करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कल में जो ऊपर हमारे पास लेयर आ जाएगी, वो हमारी क्रीम होगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्रीम को दूध से अलग कर सकते हैं। ये भी नोट्स में आप ज़्यादा अच्छी डिटेल के साथ पढ़ लेंगे। अब एक न्यूमेरिकल है इसी से रिलेटेड सेंट्रीपिटल फोर्स से, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व एग्जांपल एक है 3.8। A stone of mass 100 gram is attached to a string 1 meter long. The stone is rotating in a circle with a speed of 5 meter per second. Find the tension in the string. अब देखिए टेंशन हमने फाइंड करनी है स्ट्रिंग में। जब कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही होती है तो टेंशन जो है हमारी वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स हमने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। अच्छा, अब इसमें मैस हमारे पास गिवन है 100 ग्राम। इसको 100 को 1000 से डिवाइड कर लेंगे ताकि किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। ये आता है 0.1 किलोग्राम, 0.1 kg। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी इक्वल 5 मीटर पर सेकंड
5 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है। सर्कल में जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो 1 मीटर जो है उसका लेंथ है, तो इट मीन्स ये रेडियस हो जाएगा। रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल 1 मीटर, ये हमारे पास। तो अब देखें सेंटीपीटल फोर्स हमने फाइंड करना है। एफ सी इज इक्वल एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एम यहाँ पे हमारे पास है 0.1 वी स्क्वायर, इट मीन्स 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर 1। ये देखिएगा 0.1 इंटू 25 ओवर 1। 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2.5 न्यूटन। ये सेंटीपीटल फोर्स होगी। तो सेंटीपीटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो हमने टॉपिक पढ़ा है अभी, इसकी सॉल्व एग्जांपल ये है सेंटीपीटल फोर्स की, जो भी मैंने सॉल्व कर दी है, जिसका आंसर 2.5 न्यूटन आया है। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की थी डेली लाइफ से, जिस तरह बैंकिंग ऑफ द रोड्स है, क्रीम सेपरेटर है, और जो है अपना वॉशिंग मशीन, ड्रायर है। इनमें से शॉर्ट आंसर्स कोई भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको नोट्स में से अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।